तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ AMD Ryzen 5 3500 और AMD Ryzen 5 3600x का कंपैरिजन। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये दोनों तकरीबन 3K to 4K के अंतर में आते हैं। मैं इसके ना प्राइस आपको बताऊँगा और दूसरी चीज़ें भी रिकमेंड करूँगा और आपको बताऊँगा अभी कि आपको लेना चाहिए गेमिंग के लिए कि नहीं। बेंचमार्क वगैरह मैं सब दिखाऊँगा आपको, Antutu बेंचमार्क वगैरह सब। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस AMD के बहुत सारे प्रोसेसर्स है जिसका मैंने कंपैरिजन कर रखा है चैनल पे। टोटल मैंने 8 प्रोसेसर्स का कंपैरिजन कर रखा है, तो वो चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 7 प्रोसेसर का और इंटेल का भी कर रखा है। इंटेल वाली सीरीज़ भी मैं लाऊंगा और किसी को अगर पीसी बिल्ड में कुछ भी दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी। तो गाइस शुरू करते हैं बेस क्लॉक से। तो बेस क्लॉक इस 3600 में मिल जाती 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की और 3600X में मिल जाती है 3.80 में। इन दोनों में हालांकि बेस क्लॉक्स इन टर्बो क्लॉक्स में अच्छा खासा अंतर आता है, पर मैं आपको आखिरी में रिकमेंडेशन बताऊंगा कि लेना चाहिए कि नहीं। दोनों में जीपीयू मेमोरी लैग करती है, इसका मतलब आपको एक डिस्क्रीट कार्ड बाय करना पड़ेगा। तो आप चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि डिस्क्रीट कार्ड वो कौन सा अच्छा रहेगा इसके साथ में। पीसी बिल्ड वाले में कहा है मैंने कि जीपीयू प्लस सीपीयू वाला कॉम्बो। और हम नीचे जाके देखेंगे तो इसके अंदर आपको रैम का बता देगा, रैम सपोर्टेड कितनी है वगैरह। इसके अंदर हालांकि सब सेम है, टीडीपी वगैरह सब सेम है, मैक्स मेमोरी एंड ऑल। और इसके अंतर है क्लॉक्स का। तो इस क्लॉक्स का अंतर बहुत होता है जिसको ओवरक्लॉक भी करते हैं। आपको इसका बेंचमार्क बताऊं तो आप देख सकते हैं सिनेबेंच का बेंचमार्क हो रखा है सिंगल कोर और मल्टी कोर का। हालांकि AMD सीरीज़ जो है मेरी फेवरेट है, मतलब AMD वर्सेस इंटेल में AMD विन करता है। AMD हर टाइम विन नहीं करता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटेल वर्सेस AMD के अगर कोई सेम प्राइस रेंज का प्रोसेसर है तो AMD मोस्ट ऑफ द टाइम्स विन करता है, क्योंकि इसकी बेस क्लॉक एंड अगर टर्बो क्लॉक कम भी है थोड़ी सी उससे, पर इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट मैं खुद के पीसी में AMD 3100 है जिसको मैं यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप किसी ने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी तो वो चैनल पर जाके कर सकता है। इसका जो भी लाइव प्राइस है इन दोनों प्रोसेसर्स का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यूज़र बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूज़र बेंचमार्क में ज़्यादा अंतर नहीं है, +1% का अंतर है। और ऊपर आप देख सकते हैं 3600, यहाँ पर 3600X मैंने प्रोसेसर एकदम सही दे रखे, ज़्यादा अंतर नहीं है, +1% का अंतर है, बस थोड़ी सी परसेंटाइल में अंतर है। एक्स जो सीरीज़ है AMD की वो थोड़े अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होती है। मैंने 3300 एंड 3300X की भी एक वीडियो बना रखी है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस इन दोनों के में जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3K का अंतर पड़ जाता है बस। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ज़्यादातर साइट्स से अवेलेबल नहीं है ओनली प्रोसेसर। हालांकि ज़्यादातर साइट्स पे कॉम्बो अवेलेबल है मदरबोर्ड और इस प्रोसेसर का। तो अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमको 3600X मिल जाता है 21,821, यानी 21,800 का कुछ मिल जाता है। अगर राउंड ऑफ में 22 भी दे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है। राउंड ऑफ में 22 देते हैं, 22 या इक्वल्स टू 22, बिकॉज चाइना का जैसे ही इम्पोर्ट वगैरह बंद हुआ था तो प्राइस थोड़ी इंक्रीज हुई थी। तो 22 का लिए तो उस मतलब 22 और ये 18 लगभग 18, तो 3K के अंतर पे या 4K के अंतर पे जैसी भी प्राइस रहेगी आप जब बाय करेंगे 3600X वर्थ नहीं है, मतलब 3000 या 4000 एक्स्ट्रा देने का, बिकॉज ये +1% अच्छा है। हालांकि अगर किसी का बजट है तो जा सकता है, क्योंकि X सीरीज़ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। मैंने खुद के वीडियो में भी बताया 3300 और 3300X का अच्छे से ऑप्टिमाइज सीरीज़ है ये। तो एक्स सीरीज़ अच्छे से ऑप्टिमाइज है। अगर किसी को गेमिंग करनी है और मल्टीटास्किंग वगैरह करनी है तो एक्स सीरीज़ पे जा सकते हैं। पर अगर मेरे रिकमेंडेशन माने तो 3 to 4K के बजट पे 3 to 4K बजट इंक्रीज़ करके वर्थ नहीं रहेगा। इनफैक्ट 3 to 4K में अगर आप 8 GB की रैम देंगे एक्स्ट्रा 16 gigs के ऊपर या 8 gigs के ऊपर तो ज़्यादा आपको एडवांटेज देगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।